दोस्तों बिजनेस हर कोई करना चाहता है, लेकिन सबका प्रॉब्लम सेम होता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबका यही कहना होता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मेरे पास पैसा कम है, हम इस बिज़नेस को करना चाहते हैं लेकिन मेरे पास बजट नहीं है। तो आज हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से वो सारी जानकारी देंगे कि कैसे आपको पास पैसा आएगा और कैसे आपको इस काम को करना है। क्योंकि जो भी आज हम बात करेंगे पीएमईजीपी लोन के ऊपर बताएंगे, क्योंकि लोगों को लोन में लेने में सुविधा नहीं हो रहा है। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको इसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है कि पीएमईजीपी लोन करवाने में उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, कैसे उनको व्यवहार करना पड़ेगा, कैसे बैंक वाले से बात करेंगे जिससे कि उनका पीएमईजीपी लोन पास हो जाएगा। और इसमें जितना भी हम आपको प्रोसेस बताएंगे इतना हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं, तब आपको हम बता रहे हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका लोन बहुत जल्दी पास हो जाएगा और आपको कोई दुविधा, कोई समस्या नहीं होगा, और ना तो आपको किसी से पैरवी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि बहुत लोग इसमें ये है कि जिसके पास पैरवी होता है, जिसके पास पहचान होता है, उसका काम जल्दी होता है। लेकिन अगर यदि जिस हिसाब से हम काम किए हैं उस हिसाब से अगर आप भी करते हैं तो बिना किसी पैरवी के आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर बाद में वो कमेंट्स करते हैं कि हमें इस पर वीडियो आप डालें। सब्सक्राइब अगर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हम पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल वाला वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जो हम प्रैक्टिकल करते हैं हम वही वीडियो में देते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा पीएमईजीपी लोन के लिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको कैसे बैंक में जाके बात करना है और कैसे और क्या क्या बैंक में प्रूफ देने पड़ेंगे। तो हम आज पीएमईजीपी लोन के बारे में फुल डिटेल आपको देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। बीच में आप छोड़ोगे, प्रॉब्लम होगा तो फिर आप मेरे को मत बोलना। तो दोस्तों, यदि आप पीएमईजीपी लोन अप्लाई करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान आपको रहे कि जब भी आप अप्लाई करें तो ज़्यादातर लेडीज़ के नाम पे अप्लाई करें, उसमें सहूलियत ज़्यादा होता है। लेडीज़ के नाम पे करने पे आपका काम भी जल्दी होगा और जो सब्सिडी है वो भी ज़्यादा मिलेगा और थोड़ा सा विश्वासी भी हो जाता है। तो लेडीज़ के नाम पे करें। उसके बाद रही बात डॉक्यूमेंट्स की, जो कि बहुत अहम मुद्दा है लोन के लिए, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको पहले जुटा लेना है, अपने पास में इकट्ठा कर लेना है, उसके बाद इस लोन के लिए आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के बाद आपको निवास प्रमाण पत्र बनाना है। उसके बाद आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड तो हर इंसान के पास होता है, वो तो रहेगा ही। पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति, निवास, और आपको 2 फोटो लगेंगे। और लेडीज़ के नाम पे अगर आप करवा रहे हैं, अच्छा जेंट्स पे भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जिसके भी नाम से हो उनका सर्टिफिकेट 8वां पास या 10वां पास का होना चाहिए। अगर 8 क्लास 10 क्लास का सर्टिफिकेट है तो ही ये काम हो सकता है, वैसे नहीं हो पाएगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स जुटाने के बाद यदि आपका लोन ज़्यादा चांस होता है पास होने का, कब? ये सब डॉक्यूमेंट्स जुटाने के पास, क्योंकि एक जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका ज़मीन। जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, उस बंदे के नाम से ज़मीन होना चाहिए। क्योंकि यदि उस बंदे के नाम से ज़मीन होता है तो लोन को पास होने में और भी जल्दी होता है और बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प होता है। ज़मीन होता है उस बंदे के नाम से तो क्योंकि सरकार हो या बैंक हो, बैंक वाला उस बंदे को जल्दी देता है जिसके नाम से लोन हो रहा है, उसके नाम से ज़मीन रहता है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स जुटाने के बाद आपको ज़मीन भी उस बंदे के नाम से होना चाहिए। अगर ज़मीन नहीं है तो कम से कम 10 साल का रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, 10 जिस पे आप काम करना चाहते हो। और इन सब से भी पहले आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए बहुत ज़्यादा।
ताकि अगर बैंक वाला कुछ आपसे पूछताछ करता है तो आप उसको फट से जवाब दोगे। एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, जैसे कि आपको बचत कितना होगा, आप माल कहाँ से खरीदेंगे, आप कितने का बेचेंगे, कौन कौन सा माल कितने कितने का आएगा, अगर वो सारा इकट्ठा करते हैं तो कितना आपको प्रॉफिट होगा, कितना आपको उसमें से लेबर को देना होगा, कितना आपका बिजली बिल होगा, कितना आपका रेंट होगा। ये सारा डिटेल में एकदम आपको कन्फर्म याद करके जाना है। जैसे लोग अगर कोई स्कूल क्लास जाता है तो होमवर्क करके जाता है, तो वैसे आपको होमवर्क करके जाना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी पूछ लेगा और यदि आप उसको बताने में हिचकिचा गए तो फिर वहाँ पे उसको डाउट हो जाएगा बैंक वाले को, या फिर जो कर्मचारी आपको जांच करने आएंगे उनको, क्योंकि उसके पास समझिए कि एक तरह से इंटरव्यू लिया जाता है। और यदि इंटरव्यू में बंदा करेक्ट उतरा, तुरंत जैसा कि सवाल का जवाब दे दिया, उस बंदे पे ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो लोन अप्लाई करने से पहले आपको इस बिज़नेस के बारे में फुल डिटेल पूरी जानकारी आपको लेना है, जो कि एकदम सटीक होना चाहिए, मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। कोई उसमें ओल झोल नहीं होना चाहिए, कोई उसमें झूठ फरेब नहीं होना चाहिए। क्लियर, मन में कोई दगल नहीं होना चाहिए, चोर नहीं होना चाहिए, तब जाकर के ये आपका काम जल्दी होगा। ये चीज़ होने के बाद जब सारा डॉक्यूमेंट्स पूरा लिए तो आपको अप्लाई करना है जहाँ पे आपका उद्योग विभाग होगा। उद्योग विभाग में जाकर के ये सारा डॉक्यूमेंट्स देना है। एक आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगा, वो आपको तैयार करवाना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा के और फिर उद्योग विभाग में, वो आपको उद्योग विभाग वाला ही बताएगा तैयार करवाने के लिए कहाँ से करवाना है, कितना पैसा लगेगा। हालांकि 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये में हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हज़ार रुपये में आपका ये हो जाएगा। लेकिन उद्योग विभाग में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपसे 10 हज़ार 15 हज़ार भी चार्ज करेंगे। वो आप अपने हिसाब से वहाँ पे करना, लेकिन हिसाब से ही करना। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स जुटा लिए, उसके बाद उद्योग विभाग में जाके ये अप्लाई कर दिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा लिए। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाओगे जब भी, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कॉपी आपके पास होना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट 8-10 पेज का होता है, वो 8-10 पेज का एक कॉपी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप अप्लाई कराएंगे तो 15 दिन 10 दिन 5 दिन, हालांकि हम लोग का तो 5 दिन में ही आ गया था, 3 दिन में आ गया था बैंक में, लेकिन ये पहुंच था मेरा इसलिए जल्दी हो गया। अगर यदि 10-15 दिन में जैसे ही आपका ये चीज़ बैंक में आता है तो बैंक वाले आपको ये खोजेंगे। लेकिन इस काम को करने से पहले, अप्लाई करने से पहले आपको बैंक वाले से मिलना होगा जा कर के। बैंक वाले से मिलके आपको अपना प्रपोजल वहाँ दिखाना होगा, रखना होगा, बताना होगा कि सर हम इस प्रकार का हम काम करना चाहते हैं और हमें इसमें इतना नॉलेज है और हम इस काम को अच्छे से समझते हैं और हमें उम्मीद है कि बैंक हमारा सपोर्ट करेगी। इस तरह से बैंक वाले से बात करना है। और बात करके जब बैंक वाला आपसे कुछ पूछताछ करेगा इस बिज़नेस के बारे में, तो उसको आपको डिटेल में बताना है। उसके बाद जब बैंक वाला एग्री हो जाएगा कि हाँ ठीक है हम आपका काम कर देंगे, तब जाके आप इस काम को, आप इस फॉर्म को अप्लाई करना। और अप्लाई करने के बाद जब आपके बैंक में पेपर आएगा तो फिर बैंक वाले से आपको जाकर के मिलना है। और मिलने के बाद फिर बैंक वाला आपसे वो जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कॉपी आप रखे हैं अपने पास में 8-10 पेज का, वो आपसे मांगेगा कि प्रोजेक्ट आप हमें दिखाएं। तो उस वक्त आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट काम आएगा। तो इसीलिए जब भी आप अप्लाई करेंगे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो वहाँ देंगे उद्योग विभाग में, साथ ही साथ वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका समय ख़राब ना हो इसलिए हम आपको सारी डिटेल में बता रहे हैं। जब आपका पेपर उद्योग विभाग से आपके बैंक में आ जाएगा, तब आपको वहाँ पे जब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट खोजेंगे तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो लेके जाना ही है। साथ में अगर आपके नाम का ज़मीन है तो उसका भी पेपर लेके जाना है। अगर ज़मीन नहीं है, एग्रीमेंट का पेपर हो तो वो लेके जाना है। साथ ही आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो भी आपको लेके जाना है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स फिर आपको बैंक में जमा करना होगा। उसके बाद आपको बैंक वाले थोड़ा सा टाइम देंगे, 2-4-5 दिन का। फिर आपके पास में इंस्पेक्शन वाले आएंगे जो जांच वाले होते हैं। तो आपको उतना दिन सब्र करना है, ज़्यादा किसी से फालतू की बातें नहीं करना है। क्योंकि ये ऐसा नाजुक चीज़ है कि अगर यदि आप एक्स्ट्रा किसी से बात करते, जैसे बैंक वाले से या फिर उद्योग विभाग वाले से,
तो आपका काम खराब हो सकता है। तो इसलिए सतर्क होकर इस काम को करना है और कंफर्म कोशिश होना चाहिए बिल्कुल, जो कि आपको इस काम को करना है। ये नहीं कि धोखाधड़ी वाला काम, लोन उठा लिए और पैसा कहीं और यूज़ करना है, तो वैसे में बाद में आपको दिक्कत भी हो सकता है। और अगर ये सारा डॉक्यूमेंट जुटा के आप ऐसे काम करते हैं, सारा नॉलेज लेके, ट्रेनिंग लेके, तो आपको किसी की पैरवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपका काम जल्दी हो जाएगा। इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा जब बैंक में आ जाएगा पेपर, अब बैंक में आने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर लोग बोरिंग लगने लगेगा कि कितना देर का वीडियो है। तो ये आपको 10-11 मिनट का बहुत हो गया। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से बताएंगे कि यहाँ से आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी वो वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।